Hello students, today is a class of class 8 mathematics chapter 1. Okay, क्या पढ़ना है आज हम लोग को? मैथमेटिक्स का चैप्टर 1. ठीक है, कौन सी क्लास का है ये? क्लास 8. ठीक है, फॉर शाइन पब्लिक यू नो दैट. चल, तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? फर्स्ट चैप्टर इज स्क्वायर एंड क्यूब. होप माई राइटिंग इज क्लियर. क्यूब, ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब. आज हमें क्या पढ़ना है? टुडे वी आर लर्न अबाउट स्क्वायर एंड क्यूब, क्लास 8, फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो आपकी बुक में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्क्वायर नंबर्स. व्हाट इज स्क्वायर नंबर्स? देखो, स्क्वायर नंबर्स क्या होता है. सबसे पहली बात, स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज अ स्क्वायर? तो सबसे पहले तो आप एक नंबर ले लो, नंबर्स ले लेते हैं सबसे पहले, जिसके साथ हम खेल सकते हैं. ठीक है, खेलना में स्क्वायर लगाएंगे, उसमें क्यूब लगाएंगे, रूट लगाएंगे, ये सब आप सीख जाओगे. ठीक है, डोंट टेक टेंशन. अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल वी टेक 2 एंड नो, फॉर एग्जांपल वी टेक 4 एंड 8. ठीक है, 4 एंड 8 ले लिया, या 8 की जगह तुम ले लो 16. 16 इज अ गुड नंबर. ठीक है, तुमने 16 ले लिया. तो यहाँ पे देखो, if you put 4 in a bracket and insert a 2, then this 2 is known as square. अगर आप ब्रैकेट में रख रहे हो कोई भी चीज़ को पावर पे, देखो अभी आप क्लास 8 में पहुंच गए हो. क्लास 7th में जो था आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, वेरिएबल्स पढ़ा होगा, है ना, पावर्स पढ़ी होगी, है ना. क्या होता है, जैसे जो ये 4 है, इसे हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट? इसे हम बोल सकते हैं बेस. ठीक है, एंड देन जो हमारा 2 है, इसे हम क्या बोलते हैं? पावर. और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो आप इसे. ठीक है, पावर, ये सब आप बोल सकते हो इसे. तो ये आप एक्सपोनेंट के चैप्टर में आपने पढ़ा था कि व्हाट इज अ वेरिएबल, व्हाट इज अ पावर, व्हाट इज अ बेस. वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल जैसे अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे आपके, A, F, G, ये सब क्या हो जाएंगे? अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे. ये वेरिएबल बोलते हैं मैंने. एंड व्हाट इज़ अ बेस? बेस क्या होते हैं? बेस नंबर्स हो जाते हैं, 2, 4, 6, है ना, ये सब होते हैं बेस आपके. देन व्हाट इज़ अ पावर? पावर को एक और चीज़ बोलते हैं, उसका नाम है एक्सपोनेंट. ये आपने पढ़ा था, एक्सपोनेंट. एंड you learn about the many rules of exponent. 6 rules total आपने पढ़े. ठीक है, I don't know if you know that or not, but it is very important, so please learn it again. Okay, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाली हूँ. Today we don't discuss about this topic. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्क्वायर, क्यूब एंड रूट्स. ठीक है, तो पावर ऑफ एक्सपोनेंट एज अ रिविजन मैं आपको बता देती हूँ. जैसे 4m है की पावर 2. ठीक है, 4m की पावर 2 है, तो 2 को हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट. क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट. ठीक है, एक्सपोनेंट बोलेंगे इसे. जैसे आपको एक नंबर दे दिया जाए, सपोज 4m 4. ठीक है, तो ये जो 4 है इसे हम बोलते हैं बेस. ये जो m है इसे हम बोलते हैं वेरिएबल. एंड देन ये जो 4 है इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, नहीं तो पावर. ठीक है, ये सब आप बोल सकते हो इसके कॉमन नेम से. तो ये सब आपको ध्यान रखना है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. ये इस चैप्टर में इंक्लूड तो नहीं है, बट क्योंकि हम स्क्वायर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तो आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए. ओके, तो मैं क्लीन कर देती हूँ उसे. तो देखो,
स्क्वायर क्या होता है? क्लास 7th एंड 6th में आपने पढ़ा होगा एलसीएम एंड एचसीएफ, ये सब आपने पढ़ा होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, तो स्क्वायर्स एंड रूट्स निकालने में ये बड़ा काम आने वाला है। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ ये एलसीएम क्या होता है। बट फर्स्टली मैं आपको ये बता देती हूँ कि व्हाट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर, व्हाट इज अ स्क्वायर? देखो वो वाला स्क्वायर नहीं, देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज अ स्क्वायर। अब देखो जैसे कोई तुमने नंबर ले लिया 4 और इसके ऊपर पावर आ गई 2 की, ओनली 2 की पावर होगी वहाँ पे, तो हम उस 2 को क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है? 4 के ऊपर 2 की पावर है, इसका मीनिंग क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड। कूल डाउन, आई एम हियर टू अंडरस्टैंड यू। अब देखो 4 की पावर है 2, तो देखो जो 4 स्क्वायर है उसका मीनिंग क्या होता है? 4 स्क्वायर का मीनिंग ये होता है कि 4 2 टाइम्स है। 4 क्या है? 2 टाइम्स। इफ इट इज गिवन दैट 4 स्क्वायर है, आप इसे सॉल्व करो। ठीक है, सपोज अपन मान लेते, ये सब अभी भूल जाओ, चलो मैं आपको एक अच्छे से बता रही हूँ, कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, 4 स्क्वायर है, अब यहाँ पे आपको दिया गया सॉल्व इट, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है 4 स्क्वायर का मीनिंग कि 4 2 टाइम्स है। ओके, 4 2 टाइम्स है, मल्टी है, 2 टाइम्स है, मीनिंग 4 मल्टी 4। ओके, तो 4 मल्टी 4 16। कितना आंसर आ गया? 16। तो यहाँ पे ध्यान दो, 4 के ऊपर जो स्क्वायर है मीनिंग 2, अगर 2 होगा तभी हम उसको स्क्वायर बोलेंगे। अगर 3 हो गया, अगर 4 हो गया, अगर 5 हो गया, तो ये सबको हम स्क्वायर नहीं बोलेंगे। ठीक है, 3 का अलग नियम होता है एंड 4 को हम पावर बोल देते हैं कि 4⁴ ऐसा होता है। ठीक है, वो आपको पता चलेगा, अभी कंफ्यूज मत हो। अभी बस ये ध्यान रखो कि 4 के ऊपर अगर पावर होगी 2 की, 4 के ऊपर अगर पावर हुई 2, तो आप क्या बोलोगे? 4 स्क्वायर। और इसको सॉल्व कैसे करोगे? 4 स्क्वायर को सॉल्व कैसे करोगे? इसका मीन होता है कि 4 2 टाइम्स है, मीनिंग 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 मल्टी 4 करो, राइट? 4 मल्टी 4 16। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है एंड आई होप यू लर्न व्हाट इज अ स्क्वायर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको एक और बार समझा रही हूँ, बट इस टाइम मैं दूसरा नंबर चूज करने वाली हूँ। ओके, सो let me choose a smaller number 2. Okay, this color is not good, red is good ना। अब देखो ये 2 है, ब्रैकेट में 2 है और ऊपर में पावर कितनी है इसकी? 2 की, तो हम इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? 2 स्क्वायर। इसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अगर 2 की पावर होगी तो तुम क्या बोलोगे? स्क्वायर करोगे, स्क्वायर। रिपीट करो, स्क्वायर। ठीक है, वहाँ बोलते रहना, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुन रही हूँ तो हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तुम्हें बोलते रहना है, इससे तुम्हारा ही होने वाला है, मेरा कुछ नहीं होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर 2 हुआ, अगर 2 की पावर हुई तो तुम इसे क्या बोलोगे? स्क्वायर। क्या बोलोगे? स्क्वायर। राइटिंग के ऊपर ध्यान मत दो, अभी मैं बस ऐसे रफली लिखती हूँ, मैंने पहले लिख दिया था फेयरली। अच्छा, लेट मी राइटिंग फेयरली। देखो इसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक है, ऑल क्लियर? अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है? 2 के ऊपर 2 की पावर, मीनिंग 2 स्क्वायर का मीन होता है कि 2 मल्टी 2। ओके, 2 मल्टी 2, 2 मल्टी 2 इज 4। इजी, इजी है ना? बहुत इजी है। ओके, चलो एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ इनसाइड अ ब्रैकेट 8 is present, 8 power 2 means 8 स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे?
कैसे करोगे आंसर? मुझे लगता है सबका आंसर आ गया होगा अभी तक। कैसे करोगे? ब्रैकेट के अंदर है 8 एंड पावर है 2, मीनिंग 8 2 टाइम्स है। 8 क्या है? 2 टाइम्स है। 8 का स्क्वायर है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 8 रेज टू मतलब ऊपर, 8 रेज टू 2, नहीं तो हम इसको स्क्वायर भी बोलते हैं, सब जानते हैं स्क्वायर। मैं बार बार इसे रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों को याद रहे, आप भूलो ना, ठीक है? तो 8 रेज टू 2 नहीं तो 8 स्क्वायर। अब इसका मीनिंग क्या है? 8 2 टाइम्स है। 8 2 टाइम्स है तो 8 8 जा 64। ठीक है, समझ आया? चलो एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। देखो, इफ 14 इज ईयर, देखो ये 14 है, इसका 14 रेज टू 2, नहीं तो हम इसे क्या क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट तो हम इसे बोल सकते हैं 14 रेज टू 2। ये नोट नहीं करना है ना, ये मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ बस। नोट क्या करना है आपको? नोट आपको एग्जांपल्स करना है जो मैं बता रही हूँ, उससे आपको याद रहेगा। ठीक है, ये 2 है ना, नॉट दैट 2। ठीक है, 14 रेज टू 2 नहीं तो 14 स्क्वायर, ये 2 चीज़ आप प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, समझ आया क्या क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं हम? चलो मैं इसे मिटा देती हूँ। अब सेम ट्रिक यहाँ पे भी लगेगी। 14 के ऊपर कितनी पावर है? 2 की पावर है। इसका मीन क्या होता है कि 14 2 टाइम्स है। अगर 14 2 टाइम्स है तो हम क्या लिख देंगे? 14 मल्टी 14। 14 14 से कितना होता है? 196 होता है कि नहीं? 196 कैलकुलेट करके देखो। ठीक है, 14 मल्टी 14 इज इक्वल टू 196। मल्टीप्लाई तो सबको आता ही है ना? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये लास्ट है ना। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो इस एग्जांपल में ध्यान दें। अब देखो, जैसे 13 है, 13 का स्क्वायर, नहीं तो क्या बोल सकते हो? 13 रेज टू 2। अब स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है कि 13 2 टाइम्स है। 13 2 टाइम्स किया, हमने लिख लिया। देन व्हेन यू मल्टीप्लाई 13 इंटू 13 देन यू गेट 169। ये आपका क्या आ गया? आंसर। ईजी है, बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अभी लिखो कॉपी में, जल्दी से इसको नोट करो। नोट करो, चलो जल्दी। मैं स्लाइड दिखा देती हूँ। हाँ, नोट करो इसको। फर्स्ट हमने क्या लिया था? फर्स्ट हमने लिया था 4 वाला, 4 का स्क्वायर। देन सेकेंड लिया था 2 का स्क्वायर। थर्ड लिया था 14 का स्क्वायर। जल्दी नोट करो इसको कॉपी में। किया नोट? जल्दी करो। आई थिंक हो गया होगा, तो टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो हो गया, एज कर रही हूँ मैंने। ठीक है, अब देखो सेकेंड टॉपिक क्या है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हमें रिकॉग्नाइज करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? हमें तो नहीं आता, ये नहीं आता। तो देखो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर, इसी क्या करना है हमें? रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन। तो फर्स्टली मैं आपको जो आपकी बुक में लाइन दी है वो आपको पढ़ के सुना देती हूँ। You have seen that you can arrange 9 dots in 3 rows of 3 dots each. 16 dots in 4 rows of 4 dots. अच्छा, यहाँ पे इसने एक एग्जाम्पल लिया है। देखो, जैसे आपके पास है टोटल 9 डॉट्स। आपके पास कितने हैं? टोटल 9 डॉट्स है और आपको उसे लाइन अप करना है। तो आप कैसे करोगे उसको लाइन अप?
इक्वल इक्वल पार्ट्स में आपको लाइन अप करना है। तो इट्स वेरी इजी। कैसे इजी? देखो, फर्स्ट डॉट यहाँ पे रख लिया, सेकेंड डॉट यहाँ पे रख लिया। एक मिनट, लेट मी इंक्रीज द वर्ड। ठीक है, देखो फर्स्ट डॉट यहाँ पे रखा, आपके पास टोटल 9 डॉट्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, पहले मैं लिख देती हूँ। ओह, बोल्ड हो गया। देखो फर्स्ट कंडीशन ये है आपकी कि आपके पास ओनली 9 डॉट्स हैं। When you have to line up in a equal number में लाइन अप करना है आपको। and then what? and then आपको इसकी 3 रोज बनानी है। ठीक है, तो ये आपको करना है, ये सब आपको क्या करना है, इसे लाइन अप करना है। तो चलो कर देते हैं, बहुत इजी है। 9 डॉट्स है, इक्वल नंबर है 0। ठीक है, 1 डॉट, सेकेंड डॉट, थर्ड डॉट, फोर्थ डॉट, फिफ्थ डॉट, सिक्स्थ डॉट, सेवेंथ डॉट, एट्थ डॉट, 9। ठीक है, तो क्या हुआ, 9 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या किया हमने? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या है, हम 9 को इस तरह से लिख सकते हैं। 9 को हम 3 को लिख सकते हैं। 3 3 से कितना होता है? 9। तो हमने क्या किया, 3 को डिवाइड कर दिया 3 रोज में, है ना। 3 को डिवाइड कर दिया हमने 3 रोज में। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया? अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, 16 डॉट्स इन 4 रो। अब देखो उसी तरह से 16 आपको डॉट्स दी गई है, आपने 4 रोज में उसे सेटअप कर लिया, लाइनअप कर लिया। बट व्हेन वी हैव 10, 11, 12 डॉट्स, बट जब आपके पास 10 डॉट्स होगा, 11 डॉट्स होगा, तो क्या आप उसको इक्वल नंबर्स वाली रो में रख पाओगे? आई मीन टू से दैट, देखो जैसे तुम्हारे पास है 10 डॉट्स है, टोटल कितने हैं? 10 डॉट्स है। टोटल कितने हैं? 10 डॉट्स है। तो अब तुम इसे लाइन अप करके बताओ, हर लाइन में सेम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो चलो करके देख लेते हैं, अगर ये पॉसिबल है तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3, 1 2 3, कितना हो गया? 6 7 8 9, और ये हो गया 10। देखो यहाँ पे जो बस 1 था, अब देखो यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे 3 डॉट्स, यहाँ पे 3 डॉट्स, यहाँ पे 3 डॉट्स, पर यहाँ पे ओनली 1 डॉट। आप कुछ भी करके देख लो, अगर तुम 2 भी डालोगे, 2 डॉट्स, ये 2 डॉट्स आ गए, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 9 10। ओके, तो इसमें तो हो गया हमारा, इसमें हो गया। बट इसमें कंडीशन क्या आ रही थी हमारी कि एक स्लाइड में 3 डॉट्स होने चाहिए, एक लाइन में 3 डॉट्स होने चाहिए। बट यहाँ पे तो हमने 2 लिखा है, ये तो गलत बात है ना। 10 हो तो रहा है इक्वलाइज, बट अगर हम 2 पॉइंट्स लिखेंगे एक एक रो में तो वो, है ना, 3 लिखेंगे तो वो नहीं होगा। तो ये एक ऐसी एग्जांपल है स्क्वायर्स का कि आप समझ चुके हो स्क्वायर्स क्या होते हैं, तो उसका नीड नहीं है, पर मैं आपको जो आपकी सिलेबस में वो बता दे रही हूँ। ठीक है, so we want able to arrange them in such a manner where the number of dots in each row and the number of rows are equal. ठीक है, पता है हमने 3 ही क्यों चूज किया, हमने क्यों बोला कि 3 ही होना चाहिए? देख यहाँ पे कंडीशन एक और थी, पता है, जैसे तुम्हें फर्स्ट में बोला गया कि ये 3 है, तुम्हें क्या करना था एक्चुअली में, तुम्हें 9 डॉट्स की 3 लाइंस बनानी थी, जिसमें हर एक लाइन में इक्वल नंबर ऑफ डॉट्स हो। तो हमने बनाया भी था,
1 2 3 4 5 6 7 8 9. बट इन द केस ऑफ 10 आपको बोला गया कि आपके पास 10 डॉट्स है, देन यू हैव टू मेक अ लाइन ऑफ व्हाट, कितनी बनाओगे कि सारे डॉट्स इक्वल हो जाए, है ना। बट एक और चीज़ है कि हर एक लाइन में 3 डॉट्स होने चाहिए थे, तो वो तो हमसे नहीं हो पाया। हमने 2 डॉट्स रखा तभी हमारा हुआ, वो 5 लाइन्स में हुआ 2 रखा तो, बट 3 रखा तो नहीं हुआ, है ना। तो इसका मीन क्या हो रहा है, इसका मीन ये होता है कि जो भी नंबर हम सेटअप नहीं कर पा रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। देखो, you can verify such situation for small number of dots if the number of dots are 109 or 784 or even larger. It would certainly be difficult to verify them using the pattern. So the perfect square number can be verified another method. What is the method of prime factorization? तो हमने सबसे पहले स्क्वायर पढ़ लिया था, व्हाट इज स्क्वायर। बट अब हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर, जो हमने एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा पढ़ भी लिया है, बट आई नो कि आपको समझ नहीं आया होगा। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ये है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जैसे आपने फर्स्ट पढ़ा कि ये 4 स्क्वायर है, तो इसका मीनिंग है कि 4 2 बार है एंड देन वी मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया 16। बट अगर आपको पूछा जाए कि 16 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 16 आ जाएगा। क्या ऐसा कोई नंबर है? यस है। कौन सा है? 4 है नंबर, 4 आ गया हमारा कि 4 × 4 करो देन यू गेट 16, है ना। हमने 4 × 4 किया तो हमें क्या मिल गया? 16 मिल गया। तो इसका मीन हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर है। बट इन द प्लेस ऑफ 16 इफ 21 इज प्रेजेंट, तो आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसे आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 21 आ जाए। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि हाँ मैम 7 × 3 है, जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। ये सही है कि तुम 7 × 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आ जाएगा, बट मैंने क्या बोला, ऐसा कौन सा नंबर है जिसे आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। मीनिंग कोई एक ही नंबर चूज करो जिसे आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 21 आना चाहिए। बट यहाँ पे तो 7 एक डिफरेंट नंबर है और 7 एक डिफरेंट नंबर है और 3 एक डिफरेंट नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसे आप मल्टीप्लाई करने, उसी से मल्टीप्लाई करने से 21 आ जाए, है ना। जैसे 2 × 2 किया तो 4 आ गया, 3 × 3 किया तो 9 आ गया, 4 × 4 किया तो 16 आ गया, 5 × 5 किया तो 25 आ गया, ऐसा एक्सेट्रा ये चलता रहता है, बट 21 आपका नहीं आएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 21 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ आया? तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है पढ़ लिया हमने। व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? ऐसा नंबर, कोई ऐसा नंबर जिसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट मतलब तोड़ सकते हैं इनटू 2 सेम नंबर्स। मीनिंग 16 को अगर आप 14 × 14 में स्प्लिट करोगे तो तुम्हारा 16 आ जाएगा, बट आप 21 को स्प्लिट नहीं कर सकते सेम नंबर्स में, है ना, नहीं कर सकते। 7 × 3 जो डिफरेंट नंबर है, 7 डिफरेंट है, 3 डिफरेंट है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाता है जिसे आप स्प्लिट कर सकते, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि ठीक है, हमने पूछा 16 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है बताओ, 21 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है बताओ, ये तो सब छोटे छोटे नंबर है। बट अगर ये दिया जाता कि 6 2 5 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं बताओ, टेल,
तो क्या आप सोचोगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने से 625 आएगा? इम्पॉसिबल ना, बहुत टाइम लग जाएगा, तो बड़ा नंबर हमें पता भी नहीं। तो कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे? जैसे अगर दिया रहता 225 तुम्हारा, 225 भी दिया रहता, ये बताओ परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, है ना? तो ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर है ना, बिग बिग नंबर्स है। तो इसके लिए एक मेथड निकाला गया जिसका नाम था फैक्टराइजेशन। व्हाट, क्या नाम है उसका? प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड निकाला गया जिससे हम ये बता सकते हैं कि जो नंबर गिवन है, जो नंबर गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर, पीएस परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये हम बता सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता कैसे, आई डोंट नो। तो देख, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज प्रीटी इजी बिकॉज यू डू इट इन योर लोअर क्लासेस। हमने लिया था 2 2 5, तो ईजिली इसका क्या कर दो, तुम एलसीएम निकाल दो। एलसीएम आता होगा लोअर कॉमन फैक्टर मल्टीपल, सॉरी लोअर कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 2 5 का एलसीएम निकाल दो। फर्स्ट क्या लिखोगे, 3, है ना? 7 3 जा 21, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, then 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, then 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 1 जा 5। ठीक है, समझ आया कैसे किया एलसीएम? आई होप समझ आया होगा। आया समझ कैसे किया एलसीएम? अच्छा मैं फिर से बता देती हूँ। देखो एलसीएम कैसे किया, 2 2 5 का पहले एलसीएम निकालो। अगर तुम्हें बताना है कि दिस इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो फर्स्टली सॉल्व इट्स एलसीएम। सो 3 से स्मॉलेस्ट नंबर लेना में से, ठीक है? 7 0 21 7 सॉरी यार 1 मिनट, लेट्स स्टार्ट फॉर द यस। चलो 2 2 5, ओके। 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, फिर से 3 3 2 जा 6, 3 5 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5। ओके, ये तुम्हारा आ गया एलसीएम। देन यू मस्ट हैव टू रिटर्न दिस रिजल्ट इन हियर। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दिया। अब इसके पेयर्स बनाओ। पेयर्स कैसे बनाओगे? देखो ये 3 3 का एक पेयर बना और ये 5 5 का एक पेयर बना। तो 3 3 के एक पेयर को 3 लिख दो और 5 5 के पेयर को 5 लिख दो। अब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 50। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो इससे हमें क्या पता चला कि 50 ही ऐसा नंबर है जिससे हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 2 5 आ जाएगा, है ना? तो एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिससे हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 2 2 5 आ रहा है। अगर वही नंबर है जिसे हम उसी वे मल्टीप्लाई करेंगे और वही नंबर हमारा आ भी रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, 2 2 5 इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? नोट कर लो इसे, नोट कर लो इसे, जिसे नोट करना है नोट कर लो इसे। नोट कर लिया होगा? चलो अब नाउ टाइम टू होमवर्क। होमवर्क से होमवर्क क्या क्या है? फर्स्टली आपको एलसीएम करके दिखाना है मुझे कि आपको एलसीएम आता है कि नहीं। तो आप किसका एलसीएम निकालोगे? फर्स्टली आप 6 to 5 का निकालोगे। थर्डली आप निकालोगे 149 का, 196 का, देन आप निकालोगे 169 का, 196 169 6 to 5 एंड डी इज 6। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लेना। ये आपका एलसीएम, इसका एलसीएम सॉल्व करना है। देन जो मैंने आपको फर्स्ट में पढ़ाया था
4 स्क्वायर वॉट, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। 16 स्क्वायर वॉट, 15 स्क्वायर वॉट, 18 स्क्वायर वॉट। समझ आया? मैं इसे अच्छे से लिख देती हूँ, ऐसा करती हूँ। अच्छा यहीं पे नोट कर लो, ये क्या है आज का होमवर्क, ठीक है, इसे नोट कर लेना। सो होप क्लास आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय। 2, 3, come on!